बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर, आज के इस लेक्चर में हम मरसिया दुर्रे मुराद का अगले बंद की तशरीह करते हैं। मुसद्दस की हैयत में लिखी जाने वाली ये नज़म दुर्रे मुराद, जिसके तीसरे बंद में मीर अनीस कहते हैं, बोले फ़र्श को रोक कर शाहे फलक वकार, मंजिल पे हम पहुँच गए एहसाने कर्दगार, आगे न अब बढ़ाए कोई यहाँ से राहवार, ये वो ज़मीं थी जिसके लिए दिल था बेकरार। बंद के अगले मिसरे की तरफ आते हैं। कुर्बान इस मकाने शहादत निशान के, पाया दुर्रे मुराद बड़ी खाक छान के। यानी शायर ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन जब मैदान करबला में दाखिल हुए तो अपने घोड़े को रोककर कहने लगे कि अल्लाह ताला का एहसान है, कि अल्लाह ताला का एहसान है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। अब साथियों, यहाँ से कोई भी एक कदम भी अपने घोड़े को आगे ना बढ़ाए। ये वो ज़मीन थी जिसके लिए दिल था बेकरार। यानी इस ज़मीन के लिए हज़रत इमाम हुसैन को अपने मुकाम शहादत का इल्हाम हो गया था और वो कहते थे ये वही मकाम है कि जिसको पाने के लिए मेरा दिल बेकरार था, मेरा दिल बेचैन था। अब तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे रुक जाएं, इंतज़ार करें, हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए हैं और मैं कुर्बान जाऊँ इस मुकाम के कि इस मुकाम को मैंने बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी मुसीबतों और बड़ी परेशानियों के बाद मैंने हासिल किया है। इसको हासिल करने के लिए हर लम्हा मेरा दिल बेचैन और बेकरार था। अब चूँकि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इसलिए ये मेरी खुशनसीबी का मुकाम है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आखिर अपनी मंजिल पे पहुँच गया हूँ, जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। यानी मैंने अपनी मुराद का मोती हासिल कर लिया है। अगले बंद में शायर कहते हैं, उतरो मुसाफिरों के सफ़र हो चुका तमाम, कूच अब न होगा हशर तलक, है यही मुकाम, मक्तल यही ज़मीं है, यही मशहद इमाम, ऊँटों से बार उतार के बर्पा करो ख़याम, बिस्तर लगाओ शौक़ से इस अर्ज़ पाक पर, छड़का हुआ है आबे बका यहाँ की खाक पर। ये शायर कहते हैं कि उतरो मुसाफिरों के सफ़र हो चुका तमाम, कूच अब न होगा हशर तलक, है यही मुकाम। यानी शायर कहते हैं कि ए मुसाफिरों, उतरो अपने घोड़ों से कि सफ़र अब हमारा तमाम हो चुका। अब हशर तक, आखिर तक हम लोगों ने यहाँ से नहीं हिलना, यही हमारा मुकाम है। इसी ज़मीन पर हम जो है वो, इसी मुकाम पर हमें शहादत जैसा मुकाम हासिल होगा। ऊँटों से बार उतारो, यानी ऊँटों से अपना सामान सफ़र उतार के यहाँ पे खैमे लगा दो। बिस्तर लगाओ शौक़ से इस अर्ज़ पाक पर, यानी ये वो ज़मीन है कि जिसे पाने के लिए मेरा दिल बेकरार था। अपने खैमे यहाँ इस ज़मीन पर लगा दो, इस अर्ज़ पाक पर। छड़का हुआ है आबे बका यहाँ की खाक पर, यानी इस ज़मीन पर आबे बका वो पानी है कि जिसे पीने के बाद कहा जाता है कि मौत नहीं आती। रिवायत है ये कि यहाँ पे आबे बका छिड़का हुआ है। मुराद ये है कि इस मुकाम पर हम शहीद किए जाएंगे और शहीद का मुकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। उसके बारे में हदीस है कि वो मुर्दा नहीं है, ज़िंदा है, लेकिन तुम इस बात का शऊर नहीं रखते। अगले बंद में शायर कहते हैं, तोशा मुसाफिरों का यही और यही है ज़ाद, ये खाक आबे खिज़र में रुतबे से है ज़याद, तूफ़ान में इसको डालेगा जो मर्द खुश निहाद, ले आएगी हवाए मुवाफ़िक दुर्रे मुराद, देखेगा यास में कर्मे कार सास को, थामेगा दस्ते मोह से दरिया जहाज़ को। यानी तोशा बोलते हैं सामाने सफ़र और ज़ाद बोलते हैं रास्ते का खर्च। यानी ये जो ये मट्टी है, यही हमारे लिए सफ़र का सामान भी है और यही हमारे लिए रास्ते का खर्च है। और याद रखो कि ये मट्टी जो है वो, इसका रुतबा बहुत ज़्यादा बुलंद है। अगर कोई शख्स जो
अच्छी किस्मत वाला शख्स होगा। इस मट्टी को मुसीबत और परेशानी के लम्हात में अपने पास रखेगा तो हवाए मवाफिक यानी हालात उसके हक में साजगार होंगे। और जो शख्स मुसीबत और मायूसी के लम्हात में अल्लाह ताला की रहमत को पुकारेगा और अल्लाह ताला उसे तमाम मुसीबतों और परेशानियों से निजात देंगे। यानी मेहनती इंसान जब इस मट्टी को तूफ़ान में डालेगा, फिर इस आजमाइश से पूरा उतरेगा, इसके हालात उसके लिए साजगार बन जाएंगे।